राकेश सिंह परमार जी, मुझे तो वो एक थॉट याद आ गया। वो किसी फिल्म में मैंने सुना था कि वो कोई एक्टर था, तो उसके बाद वो कहता है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती वो कागज के फूलों से। तो यहाँ पर ये तस्वीर नजर आ रही है। तो कौन सच्चाई है, मतलब झूठा सच्चाई के जो वसूल हैं उनको झूठे पर्दे के पीछे डालना चाह रहा है, और कौन खुशबू देश में फैला रहा है एकता की, अखंडता की? आप क्या देख पा रहे हैं? नमस्कार पांडे जी और जी आपके दोनों पैनलिस्टों के साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, समय समय पर अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी खुशबू फैलाने की दावा करती हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की हर चीज खुशबू होती थी, 2014 के बाद भाजपा की खुशबू है। आज हमारा मुद्दा है कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। अब तक इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा पार्टी हुई है वो है कांग्रेस हुई है। जो भी आज क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं वो कांग्रेस का कंधे पर चढ़ करके अपना हाल मजबूत कर लिए और कांग्रेस को उनके हाथ पर छोड़ दिए। और उसका ग्राफिक्स हटा दें या ग्राफिक्स लूप चलाएं? ग्राफिक्स हटा दें। जी हाँ, बोलिए परमार जी, आप बोलिए। हाँ, और उसका जिम्मेवार स्वयं कांग्रेस ही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में ना एक बड़ी कमजोरी है, वो ऊपर से चलती है। राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि हमारा आवाज नीचे से आता है, उसको लोगों ने हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन कांग्रेस में आवाज ऊपर से ही आती है, चुनाव ऊपर से लड़ा जाता है, संगठन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। निचले कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कदर कांग्रेस ने तब नहीं किया जब उनका केंद्र में सरकार था, राज्य में सरकार था। वो नीचे के कार्यकर्ता कहते रहे कि हमारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन आला कमान सोच रहा था कि मेरा प्रधानमंत्री बन रहा है, मेरा राष्ट्रपति बन रहा है, मेरे दोनों सदनों के अध्यक्ष बन रहे हैं, मुझे क्या करना। लेकिन स्थिति यह हुई कि नीचे की नींव भरभरा गई। आज स्थिति कांग्रेस की है कि ना तो उसके पास अब नेता बचे हैं, ना ही कार्यकर्ता बचे हैं। जो एका दुका है उसको भाजपा ने अपने में ले लिया, और जो बचे हैं वो लेने के फिराक में है। देखिए, सबसे बड़ा अच्छा, तो इसमें एक बड़ा और सवाल उठ रहा है परमार जी, कहीं ऐसा तो नहीं जी कांग्रेस के नेता थे कांग्रेस में, जो कांग्रेस का आज हश्र हुआ, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो आने वाले समय में ये तस्वीर कहीं बीजेपी की वो नेता करके तो ना छोड़े? भारतीय जनता पार्टी नाम की अब कोई संगठन नहीं, वो तो कांग्रेस हो गया ना। कास्ट तो कांग्रेस ही है। अच्छा बताओ, माधवराज सिंधिया का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया कब से भाजपा ही हो गए? आज अगर भाजपा की हालत थोड़ी बहुत पतली होगी तो कितना सेकंड रुकेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? आपकी उम्र पोस्टर टांगने की थी, दीवार कूटने की, उसको मैं आपको केंद्रीय मंत्री बनाया। जितिन प्रसाद का बेटा, अगर जितेंद्र प्रसाद का बेटा नहीं होता वो तो संगठन में भी नहीं आता, उसको मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष बना। ये लोग बिना सत्ता शासन के 2 मिनट नहीं रह सकते। कल भाजपा की स्थिति हल्की पतली दिखेगी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार भाजपा एक बार बदलने वाली की स्थिति है, कहीं अखिलेश आ जाए। उसने योगी के 1 महीना मंत्रिमंडल रहते छोड़ दिया, लेकिन जब देखा कि नहीं आया तो बेचारा अफसोस कर रहा था। ये जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं या किसी भी पार्टी से किसी पार्टी में गए हैं, यह सब असल में अपने मतलब के लिए आए हैं, सत्ता में बने रहने के लिए आए हैं। उनका ना तो किसी के पार्टी के कार्यक्रम से कोई है, चाहे विचारधारा से कोई मतलब है, ना ही नेता से कोई आस्था है। उनका आस्था अपने सीट से है। आज सीट के चांसेस निर्विवाद रूप से, निसंदेह रूप से भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा का केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, कांग्रेस के पास सरकार नहीं है। तो जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस की नीतियों से दुखी है। कांग्रेस ने अपने नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है, वो वही है जो शुरू से है। बल्कि भाजपा ने अपने कई नीतियों में परिवर्तन किया है। भाजपा की पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी आज नहीं रही है, तब भी अगर लोग उसके बाद जा रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे मतलबी लोग हैं। ना तो भाजपा उनको उनके मतलब से ले रही है, वो ले रही है कि जैसे कितने लोगों को तो भाजपा ने इसलिए लिया है कि कांग्रेस को एक धक्का दिया जाए, सेटबैक दिया जाए, मैसेज दिया जाए कि देखो कांग्रेस इतना। जितिन प्रसाद पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसको ले आकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाने का मतलब था कि कांग्रेस को धक्का देना कि तुम्हारा इतना बड़ा नेता मेरे पास आ गया। उसे राजनीतिक रूप से कोई फायदा भाजपा को नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसी क्षेत्र के सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे।
उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष थे, ईमानदार कदावर नेता थे, लेकिन भाजपा को धक्का और उन्होंने देने करके दिखाया। बात ठीक कह रहे हैं। मैंने तो देखा है उनके जमीनी स्तर पर जब काम करते थे, तो मैं तो ग्राउंड पर था, लखनऊ उस दौरान रिपोर्टिंग करता था जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, किस तरीके से उनके नेतृत्व में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का आपने नाम लिया, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने डेडिकेटेड होकर के कितने मेहनत किया, और उसकी नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यूपी में आई और एक बेहतर फायदा मिला। कमेंट करना चाह रहे हैं परमार जी, उसके बाद प्रीति जी के पास आते हैं। प्रीति जी आ रहे हैं आपके पास, मैसेज मिल रहा है, ठीक है, नीचे के कैडर दोनों सीट में पूछूंगा, दोनों सीट में पूछूंगा प्रीति जी से। परमार जी अपन एक शब्द कह दो, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इंडिया के जगह पर अब तो सिर्फ मोदी की गारंटी है, बाकी की तो है ही नहीं। तो हर आदमी अपने अपने समय पर गारंटी देता है। पहले इंडिया को इंदिरा की गारंटी थी, आज भारत को मोदी की गारंटी है, तो इसमें कोई पीछे नहीं है, ये मत। पर हम ये कभी नहीं कहते इंडिया इज मोदी एंड मोदी इज इंडिया, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है राकेश। हांडा जी, अच्छा नितिन गडकरी की गारंटी क्यों नहीं, राजनाथ सिंह की गारंटी क्यों नहीं, योगी आदित्यनाथ की गारंटी क्यों नहीं? गलत बात। हर आदमी की गारंटी है। इंदिरा जी की गारंटी थी, राजीव जी की गारंटी थी, योगी मोदी की गारंटी है। नहीं कि लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के फेस को हम आगे करेंगे, चमकाएंगे। योगी जी आज हमारे इंदिरा जी चपरासी करने नहीं थी, इंदिरा जी ये तो प्रधानमंत्री थी भाई। इंडी गठबंधन में कौन फेस है? इंडी गठबंधन में इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री थी, मोदी है ना। चलिए प्रीति जी जवाब दे रही हैं। प्रीति जी मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लेकिन अमेठी से कौन आ रहा है, कौन चुनाव लड़ेगा? सबसे पहले तो परमार जी का धन्यवाद। परमार जी का उन्होंने पहले तो मोदी जी के बात को बिल्कुल यहाँ पर स्थापित कर दिया कि यूज एंड थ्रो किस तरह से वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का करते हैं। अरे आशीष, चलिए आशीष जी एक सेकंड, प्रीति जी एक सेकंड, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, मैं आशीष जी को मैं रोक रहा हूँ। आशीष जी ठीक है, मोदी जी के परिवार की गारंटी उस पर भी आएंगे, परिवार की गारंटी पर भी आएंगे, अभी चर्चा करेंगे। आपने अपनी बात रखी है, प्रीति जी को जरा अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आते हैं, फिर आपके पास आते हैं। प्रीति जी जी, तो परमार जी का धन्यवाद। उन्होंने यूज एंड थ्रो का और बढ़िया डिस्क्रिप्शन दे दिया कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का यूज एंड थ्रो होता है। वो बेचारे कुर्सी लगाते हैं, हो रही है आज, तो उसमें देखने को कल भी मिला कि जो तस्वीर सामने आई कि उसमें कई विपक्षी दल के नेता मौजूद रहे, शामिल रहे, और सभी ने यह हुंकार भरी कि हम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बेहतर चुनाव लड़ेंगे। आज भी उनकी यात्रा मुंबई में ही है, वहां पर जमावड़ा लग रहा है विपक्षी दलों का वहां पर। तो क्या ये लगता है कि अब अंतिम पड़ाव में जब यात्रा पहुंची, तब राहुल गांधी ने भी बात कही कि दरअसल ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है। हालांकि शुरुआती दौर में अगर ये बात कह दी जाती तो मुझे लगता है कि और बेहतर होती। तो क्या लगता है कि एनडीए के सामने अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता नजर आ रहा है क्या अंतिम पड़ाव में? दो बातें बड़ा क्लियर है इस यात्रा से। सबसे पहले कि यह इंडिया गठबंधन का यात्रा न था, न है और न है उसको बनाने का प्रयास किया गया। जिन जिन जगहों पर यात्रा गुजरी, उस जगहों पर वहां के लोगों को बुला करके फेस सेविंग जरूर किया गया है, जिसका बहुत ज्यादा लाभ मिला नहीं। यह राहुल गांधी यात्रा के दिन ही कहते कि इसमें कांग्रेस का बैनर नहीं, इंडिया गठबंधन का बैनर है, तो यह और व्यापक स्वरूप लेता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल में यात्रा निकला ही था कांग्रेस को अपनी मजबूती दिखाने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए और अपने गठबंधनों पर दबाव बनाने के लिए कि अभी भी अगर पूरे भारतवर्ष में कोई संगठन है तो वो कांग्रेस है। और मेरा खुद भी मानना है कि निसंदेह भारतवर्ष में कोई भी संगठन अगर एकमात्र पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। उसका सरकार नहीं है, उसके संगठन में जान नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन संगठन है। एक बात जान लीजिए, आपका शरीर अगर है, कमजोर भी है ना, तो शक्ति आ सकती है। आप मर जाएंगे तो शक्ति नहीं आ सकती। तो कांग्रेस अभी कमजोर ही है, लेकिन है पूरे देश भर में, पहली बात। दूसरी बात, अब ना चुनाव पूर्व अदल बदल इधर उधर वाला ना तो कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो रहा है और ना ही उसका जनता में भी कोई महत्व है और नेता में भी कोई महत्व नहीं। नरेंद्र मोदी खूब बढ़िया से जानते हैं कि चुनाव पूर्व जो आ रहे हैं वो अपने मतलब से आ रहे हैं। वो नेता भी खूब बढ़िया से जानते हैं कि चुनाव पूर्व अगर मोदी हमको ले रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए ले रहे हैं, ना तो उससे उनका कोई लाभ होगा ना उनका कोई लाभ होगा। हाँ, वो आदमी एक मंत्री पद पा जाएगा, बेटे के लिए कुछ पा जाएगा, कुछ और ले लेगा जो उसको वहां नहीं मिल रहा, वो इसलिए लालच से आ रहा है। और भाजपा इसलिए ले रही है कि वो बताए कि देखिए कांग्रेस का इतना बड़ा नेता मेरे पास है। जैसे देखिए अभी दक्षिण भारत में मोदी हैं,
केरल में ए.के. एंटनी कांग्रेस में सबसे ईमानदार छवि के नेता माने जाते थे, और मेरा मानना भी है कि औरों से तो उनकी छवि बेदाग और ईमानदार थी। और कांग्रेस में भाजपा के प्रतिनिधित्व करते थे ए.के. एंटनी, क्योंकि ए.के. एंटनी ने ही कहा था कि यह जो हिंदू विरोध का आपका छवि बनता जा रहा है, मुस्लिम परस्त का छवि बनता जा रहा है, हार का कारण यह है। सोनिया जी उनको नहीं देखा, उनका बेटा आज केरल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। रहा मुंबई अधिवेशन समाप्त होने का, तो मेरा मानना है पांडे जी कि सबसे ज्यादा अगर कोई राहत की सांस लिया होगा तो कांग्रेस से लिया होगा, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की रैली राहुल गांधी लेके गए, वहां वहां पार्टी किसी ने छोड़ा, कोई गठबंधन टूटा, कोई पार्टी टूटी, मतलब अपना ही नुकसान किए, तो कम से कम राहत की सांस होगा। दूसरा, सारे विपक्ष नहीं गए थे, अखिलेश नहीं गए थे। अखिलेश उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है। कांग्रेस से उनका समझौता का घोषणा भी हो चुका है 17 सीट पर लड़ने का, लेकिन वो तब भी वो नहीं गए थे। मतलब अभी इंडिया गठबंधन का प्रारूप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरे तरफ, चूंकि चैनल पर भाजपा के गठबंधन टूटने का बहुत प्रमुखता से आजकल नहीं दिखाया जा रहा है, भाजपा के भी लोग बहुत टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मोदी की अकेले गारंटी इतना बड़ी है कि सारे मिल करके भी उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना कि कौन आया कौन गया, चिंता मोदी विरोधी को करनी है कि कुछ ऐसा नीति बनाए, कोई ऐसा नियम बनाए, कुछ ऐसा मुद्दा उठाए। पांडे जी, उस चेहरे के सामने, यानी आप बिल्कुल, आपकी मोटा मोटा अगर बात निकली तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।